नमस्कार दोस्तों, आपको आज मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तमाम एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आरआरबी रांची में एएसएम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये रेलवे ही नहीं तमाम एग्जामों में पूछा जाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। आइए मैं पहली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। प्रथम क्वेश्चन है मेरे भाई, प्रथम क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा वर्ष में हुआ था मेरे भाई। यहाँ ऑप्शन में है 1856, 1858, 1857, 1859। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1857, यानी कि 1857 में मेरे भाई यानी कि पहली स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था मेरे भाई? 1857 में हुआ था मेरे भाई, 57 में हुआ था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ दूसरा क्वेश्चन साझा करता हूँ, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप दूसरा क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कितना एग्जामों में पूछा गया है। आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया, आरआरबी बंगलौर में पूछा गया, एएसएम में 2008 में, 2010 में और तमाम एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है मेरे भाई। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई। आप डलहौजी देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। सी नंबर में है कर्जन लिखा हुआ है, बी नंबर में है कैनिंग लिखा हुआ है, डी नंबर में लॉरेंस लिखा हुआ है। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कैनिंग। यानी कि जब विद्रोह 1857 ईस्वी की क्रांति हो रहा था उस समय ब्रिटिश का भारत गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, तीसरा क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन है अवध के अंतिम नवाब कौन था। अवध का जो है अंतिम नवाब कौन था, यहाँ दिया हुआ सिराजदौल्ला, उसके बाद है आसिफुद्दौला, वजीद अली शाह और गंगू नवाब। इसका आंसर हो जाएगा मेरा भाई, अवध का नवाब की बात करूँ वजीद अली शाह हो जाएगा। ये भी इन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1857 तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए मैं बात करता हूँ आपके साथ, चौथा क्वेश्चन साझा करता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, नाना साहब नाम था या बालाजी राव था नाम, या रामचंद्र पांडुराम नाम था, या जीके गोखले नाम था, या लाला लाजपत राय नाम था। मेरे भाई तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुराम था। ये आप इम्पोर्टेंट टॉपिक आप है, रामचंद्र पांडुराम, जो कि आप देख सकते हैं आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यानी कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुराम। इस चीज़ों को याद रखिएगा आप। चलिए आपके साथ साझा करता हूँ अगली क्वेश्चन, आपके साथ में साझा करता हूँ, आपके साथ में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन है कि कानपुर से भारत कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था मेरे भाई। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह है, या इनमें से कोई नहीं, तात्या टोपे है या लक्ष्मीबाई है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई नाना साहब। यानी कि नाना साहब जो है कानपुर से भारत की में 1857 की क्रांति में नेता के रूप में भाग लिया था। यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए उसके बाद मैं चलता हूँ आपके साथ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में मेरे भाई किसने भाग नहीं लिया था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर ए नंबर में दिया है नाना साहब दिया हुआ, रानी लक्ष्मीबाई दिया हुआ, तात्या टोपे दिया हुआ, भगत सिंह दिया हुआ। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था, तो नाना साहब तो भाग लिया था मेरे भाई, ये तो सही ऑप्शन दिया हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई ये भी 1857 ईस्वी में भाग लिया था। तात्या टोपे ये भी 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था। लेकिन यहाँ भगत सिंह लिखा हुआ है, ये भाई 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इस चीज़ों का आप याद रखिएगा, ये आरआरबी भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है मेरे भाई।
आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, जस्ट अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। जस्ट अगली क्वेश्चन में आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन 7 नंबर आपके साथ साझा करता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 की क्रांति का जो शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व की मैं बात करूँ तो नाना साहब के नेतृत्व में, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में था, या बहादुर शाह का सहयोग में था। यानी कि 1857 की विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? ये नाना साहब के नेतृत्व में था। शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन चीज़ के नेतृत्व में था? तो नाना साहब के नेतृत्व में था, या झांसी की रानी के नेतृत्व में था, या बहादुर शाह का सहयोग में था। ये हिंदू और मुस्लिम के एकता का तत्व के बल पर 1857 की क्रांति हुआ था मेरे भाई। इस चीज़ों का आप याद रखिएगा, ये मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ 8वीं नंबर क्वेश्चन साझा करता हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितने एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, कितनी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, यानी कि रंगून में निर्वासित किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद में मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसे कहाँ निर्वासित किया गया था मेरे भाई? रंगून में निर्वासित किया गया था, या काबुल में निर्वासित किया गया था, या पोर्ट ब्लेयर में निर्वासित किया गया था, या लंदन में निर्वासित किया गया था। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर को मेरे भाई रंगून में निर्वासित किया गया था। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आरआरबी एएसएम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी गोरखपुर में एएसएम में परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ 9th नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में लेकर के बराबर लेकर आता हूँ। पूछा गया क्वेश्चन रिव्यू देख सकते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 क्रांति के गद्दर से प्रभावित नहीं हुआ? झांसी नहीं हुआ, जगदीशपुर नहीं हुआ, चित्तौड़ नहीं हुआ, लखनऊ नहीं हुआ। ये चित्तौड़ हो जाएगा मेरे भाई, जो ये प्रभावित नहीं हुआ, गद्दर से प्रभावित नहीं हुआ। आइए मैं 10 नंबर क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन के बाद आप साझा करूँ तो 1857 का विद्रोह था, यानी कि था। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी जम्मू कश्मीर में पूछा गया है। एएसएम का गुड्स गार्ड जो होता है 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश का षड्यंत्र था, या शासकों तथा भूस्वामियों के द्वारा विद्रोह था, या स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, या सैन्य विद्रोह था? इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, यानी कि सी नंबर इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ 11वीं नंबर क्वेश्चन। 11वीं नंबर क्वेश्चन ये देख सकते हैं मेरे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? ये आरआरबी इलाहाबाद टीसी परीक्षा 2000 में पूछा गया है मेरे भाई। ये चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तमाम एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए नंबर में 1857 तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस है, या ब्रिटिश सरकार की असफलता है, या प्रशासनिक सुधार है, या सैनिक असंतोष है? मेरे भाई 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण की मैं बात करूँ, ये चर्बी वाला कारतूस है। ये क्या है? चर्बी वाला कारतूस के कारण ही तत्कालीन कारण यही था 1857 ईस्वी के क्रांति का। आप नए, मैं आशा करूंगा इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा मेरे भाई, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काहे कि मैं जो तमाम एग्जामों में पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, या अन्य सभी जीके जीएस की जो भी टॉपिक है मैं लेकर आता ही रहता हूँ। इसीलिए मैं आशा करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, लाइक कर जरूर कीजिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।